स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुक्रवार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 31/661 भर्ती अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई इंपॉर्टेंट अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिनमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी शुरू है। कल एक दिन की पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में पहला दिन कंप्लीट है और आज दूसरा दिन है। और इसके बाद कल आपको नियुक्ति पत्र, जो आपके सालों वर्षों महीनों का अरमान था, वो आपके सामने होगा। जहाँ जहाँ उपचुनाव हैं वहीं पर नियुक्ति पत्र, ये इम्पॉर्टेंट बात है। और कल इससे संबंध मैंने जब ये बात बोली थी तो लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि राजनीति किस प्रकार से है, जो लोग चयनित हैं। तो कल जब देर शाम को लेटर निकाला गया, मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया है, टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किया है कि जौनपुर के अभ्यर्थियों को बसों से भरकर वाराणसी ले आया जाएगा और वहाँ पर नियुक्ति दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उपचुनाव कई जिलों में ये विशेषता देखने को मिल रहा है। शिक्षक भर्ती में मनमानी का आरोप है और कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के चयन की जांच का आदेश दिया गया है। तो कई इंपॉर्टेंट अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए उनके लेटर से ही इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करते हैं। कल ये चीज़ निकाला गया है। रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, 14 अक्टूबर। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के सापेक्ष 31,277 चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिनांक 16 को वितरित किए जाने के संबंध में है। अब इसमें क्या है, एकदम स्पष्ट तरीके से सुन लीजिए कि ये जो नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई है वो दिनांक 16 अक्टूबर को पूर्ण कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। और इस संबंध में अवगत कराना है कि उपरोक्त समस्त नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई माननीय निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर कराया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए जिन जनपदों में उपचुनाव हो रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जिन जनपदों में उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ निम्नानुसार सफल अभ्यर्थियों को उनके नज़दीक के जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अमरोहा, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, कानपुर नगर, देवरिया, बुलंदशहर, उन्नाव, ये जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर उपचुनाव है। तो अमरोहा में 379, जौनपुर में 1605, फिरोज़ाबाद में 379, 346 कानपुर नगर में, देवरिया में 293, बुलंदशहर में 619 और उन्नाव में 956। इन सभी को मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, कानपुर देहात, गोरखपुर, गाज़ियाबाद और लखनऊ स्थानांतरण किया जा रहा है और वहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ जहाँ पर उपचुनाव है वहाँ वहाँ का जो नियुक्ति पत्र है अभ्यर्थियों को उनके बगल के ज़िलों में दिया जाएगा, ताकि वहाँ पर आचार संहिता जो चुनाव की प्रक्रिया की है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। और इसी के दूसरे पेज में भी सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। इसको मैंने कल आप लोगों को पोस्ट कर दिया था, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें एकदम स्पष्ट तरीके से बोला गया है। आवश्यक व्यवस्था, जन की भी, टिफ़िन की भी व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आरटीई जो इनका प्रावधान होता है वहाँ से पैसे लेकर ये सारे काम किए जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तो ये मैंने स्पष्ट किया था और एक एग्जांपल देख लीजिए। ये जिला अधिकारी हैं जौनपुर, दिनेश कुमार सिंह जी, इनके द्वारा ये निकाला गया है। और इन्होंने एकदम स्पष्ट बोला है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो स्वयं के साधन से पहुंच रहे हैं वाराणसी, वो स्वयं के साधन से पहुंचे, लेकिन उनसे लिखित में ले लिया जाए। बाकी सबको बस के द्वारा ही भेजा जा रहा है, ठीक है, वाराणसी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को। और किस स्थल पर कराई जाएगी उसके बारे में डिटेल आपके बीएसए आपको बताएंगे, जहां पर आप लोग काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर रहे हैं। और यही सारी चीज़ें आपको आज के न्यूज़पेपर में मिल जाएंगी, तो इस पर ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती में मनमानी का आरोप है। 69 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आज़ाद पार्क के सामने प्रदर्शन करते न्याय मोर्चा के सदस्य, और न्याय मोर्चा ने आज़ाद पार्क में किया प्रदर्शन, तो युवा मंच ने सौंपा ज्ञापन। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,277 पदों को भरने में न्याय मोर्चा ने बड़े पैमाने पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। न्याय मोर्चा ने प्रदर्शन किया और साथ ही भर्ती में हुई अनियमितता के खिलाफ आगे के आंदोलन की रणनीति तय की। युवाओं ने कहा है कि सरकार जल्दबाजी में नियुक्ति पत्र बांट रही है, ऐसे में हजारों प्रतिभाशाली छात्रों को नौकरी पाने से वंचित होना पड़ रहा है।
न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य ने कहा है कि इस भर्ती में आरक्षण के मानकों का पालन नहीं किया गया है। इसी भर्ती को लेकर कई लोग जेल में हैं। पूरे मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। तो ये बड़ी बात है, यहाँ पर शिक्षक भर्ती में मनमानी का आरोप लगाया गया है भर्तियों द्वारा। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के चयन की जांच का आदेश है। 31,277 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल में 31,277 शिक्षकों की अनंतिम सूची पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तक कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के चयन की शिकायत हुई है। आयोग ने बेसिक शिक्षा के अफसरों को पत्र भेजकर इसकी जांच का आदेश दिया है। 3 दिन में आरोपों की जांच करके कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, बस इस पर डिटेलिंग की बात की गई है। और कल देर शाम को आपने पत्र भी देखा होगा जो एनसीपीसी आयोग के द्वारा ये उठाया गया है इस मुद्दे पर। इसमें उच्च गुणांक वाले कई अभ्यर्थी चयन सूची में नहीं है, जबकि कम गुणांक वालों का चयनित किया गया है। ऐसे ही कई शिकायतें हैं। राष्ट्रीय वर्ग पिछड़ा आयोग ने इनके जो उपाध्यक्ष के निजी सचिव हैं संदीप कुमार ने बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव विशेष सचिव व निदेशक बेसिक शिक्षा को पत्र भेजा है। और बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का कहना है कि यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कराई जा रही है। हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं है। शिक्षक भर्ती की अंतिम सूची से बाहर मिर्ज़ापुर के संजय कुमार यादव की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी है। बुधवार को भी सुनवाई होने के, मंगलवार को तो नहीं हुई है और माफ़ करिएगा बुधवार को नहीं हुई है और गुरुवार को भी सुनवाई होने के आसार नहीं है, यानी कि आज। याचिका अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अब कुछ दिन बाद ही सुनवाई होने की उम्मीदें हैं। बाकी नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय परिसर स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन करते हैं अभ्यर्थी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जो इस भर्ती प्रक्रिया में 69,000 शिक्षकों की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि 31,277 अभ्यर्थियों को उपचुनाव के बेसिस को ध्यान में रखते हुए, विरोध ना हो उसको शांत करते हुए अभ्यर्थियों ने जो बात रखी है और अब उनको देखते हुए, उसको दृष्टिगत करते हुए उनको नियुक्ति पत्र की बात 16 को है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये उपचुनाव का सारा खेल है। बीएसए कार्यालय में आपको पदस्थापन किया यानी कि पदभार ग्रहण कराया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी नियुक्ति प्रक्रिया में ना आपको कोई ब्लॉक अलॉट हो रहा है, ना ब्लॉक का विद्यालय अलॉट हो रहा है। ठीक है, तो बीएसए कार्यालय पर ही प्रत्येक दिन जाना होगा सिग्नेचर करने के लिए। क्या होगा वो आपको कल सारी इम्पोर्टेंट तरीके से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट में कल क्या हुआ वो सभी आप जानते हैं, इम्पोर्टेंट तरीके से क्या बोला गया है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऐश्वर्या भाटी मैम सरकार की तरफ से थी और अधिवक्ता आपके अमित पावन सर AOR जो थे और आपके सिंह साहब RK सिंह साहब प्रेजेंट हुए थे। कोर्ट को पूरे मामले में डिटेलिंग की गई, पूरे मामले के बारे में जानकारी दी गई है और कोर्ट ने रिजर्व जजमेंट होने का हवाला दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि वहीं कोर्ट, वहीं बेंच तो वो नहीं थी लेकिन जज वहीं थे आपके ललित साहब। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि मामला आपका रिजर्व है और इस पर हम कोई बात नहीं कह सकते हैं। सोचिए, एक तरफा उन्होंने बात कही है। अगर दोनों पक्षों को उन्होंने स्पष्ट किया होता तो कहीं ना कहीं बचे हुए जो अभ्यर्थी जो 37,339 हैं, 67,867 की चयनित लिस्ट में जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं, उनको कहीं ना कहीं एक राहत तब भी रहती कि ऑर्डर संबंधित बात कुछ उन्होंने टिप्पणी की होती तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। या यही कह देते कि अभी ऑर्डर लिखा नहीं गया है, अभी समय लगेगा। ठीक है, ये कह देते तो भी संतोष रहता, या ये भी कह देते कि ऑर्डर अब कंप्लीशन की तरफ है और आपको दशहरे की छुट्टियों के बाद आपको आपका ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट बात होती, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ 37,339 को मानसिक प्रताड़ना, संवेदना और इन सभी चीज़ों के बीच में अभ्यर्थी परेशान तो हैं, लेकिन अब आपको एकजुट होना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये हर एक उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसको नौकरी चाहिए, जिसको बेसिक विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होना है। वो उसकी लड़ाई है और उसको स्वयं लड़नी पड़ेगी। किसी के सहारे कोई नेता आगे आएगा तो हम आगे आएंगे वगैरह वगैरह, तो आप करते रह जाएंगे। पिछले 2 वर्षों से यही काम हुआ है और यही होगा भी, इसमें कुछ जाने वाला नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है। एक तो की है कि जजमेंट रिजर्व है तो इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में उन्होंने स्पष्ट कहा है
कि हम तो 31,277 को रोकेंगे नहीं, जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको आगे बढ़ने दीजिए, लेकिन अगर किसी पक्ष को समस्या है तो वो नोटिस के माध्यम से या कंटेम्प्ट के माध्यम से कोर्ट आ सकता है। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनके जज के द्वारा टिप्पणी की गई है। इसके अलावा आपके सांता गदौर साहब लगातार 15 को भी, यानी कि आज भी बैठ रहे हैं, कल भी वो बैठ रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि अब यहाँ से देखिए, दो ही आपके पास रास्ता है, या तो फिर कोर्ट के जरिए आपको ऑर्डर संबंधित कुछ विशेष जानकारी प्राप्त हो, एप्लीकेशन आई है डायरेक्शन मूव फॉरवर्ड कराने के जरिए, या फिर अपनी एकजुटता लखनऊ की सड़कों पर दिखाने से। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, और गवर्नमेंट भी अनसुना करके ही चलेगी। क्यों? क्योंकि उपचुनाव है, और इसी का अगर आप फ़ायदा उठा सकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, वरना जय श्री राम।